नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस खबर को लेकर, जिस चर्चा को लेकर के हम यहां पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता चंद्रकेतु जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। और जिस तरीके से सिवान की राजनीति करवट ले रही है, या यूँ कहें कि सिवान की जो एक बहुत बड़ी हस्ती कहें या एक बहुत बड़ा पिलर कहें, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो पिछले लगभग 15-20 सालों से, यानी कि 2 दशक से सिवान के राजनीति के वो केंद्र बिंदु थे। 2005 के बाद वो भले ही जेल चले गए, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो कोई चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिना उनके नाम के ये चुनाव संपन्न नहीं होता था। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है और उनके नहीं होने के बाद कई तरह की बातें आ रही हैं कि आखिर उनका जो स्थान है वो कौन लेगा। बहुत सारे लोग आगे सामने आए हुए हैं और सिवान की राजनीति जो है आजकल वो किस दिशा में जा रही है, इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे चंद्रकेतु जी से। चंद्रकेतु जी एक लंबे समय से जदयू परिवार से जुड़े हुए हैं, पहले समता पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने सिवान की राजनीति को बड़े करीब से देखा है और हमें लगता है कि उन सारे सवालों पे चंद्रकेतु जी बड़े अच्छे तरीक़ा से जवाब देंगे। सर, पहला सवाल हमारा यही होगा कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत के बाद, चूँकि एक लड़ाई तो उनसे आपने भी लड़ी थी और आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, हम पीछे नहीं जाना चाहते, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद से सिवान की जो राजनीति है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे अब चाहते हैं कि भाई हम उस जगह पे हम बैठे। क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात तो सत्य है कि सिवान के पूर्व सांसद की मृत्यु असामयिक हुई थी और असामयिक मृत्यु जो हुई है, किसी के मृत्यु से आदमी खुश नहीं हो सकता है और मेरे जैसा आदमी तो कदापि नहीं। क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि सिवान के राजनीति के एक पिलर थे, मैं भी इस चीज़ को मानता था और मानता हूँ और मानता भी रहूँगा। वो थे, हैं, अब तो चले गए दुनिया से, लेकिन जब तक वो थे, सिवान की राजनीति भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की राजनीति हो रही थी। उस राजनीति में भी एक अलग ढंग की बात थी, लेकिन उनके जाने के बाद अब जो ये राजनीति हो रही है, और आपने ये पूछा कि सब लोग चाहते हैं कि उस जगह पर मैं खड़ा हूँ, तो इसमें मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी को खड़ा करने से कोई खड़ा नहीं होता है। यह पूरे राजनीतिक टीमों के बीच में जिस भी व्यक्ति के पास क्षमता होगा वो आगे आएगा और खड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी नए नए चेहरे आ रहे हैं, आपके जो चर्चित विधायक हैं श्याम बहादुर जी, उनके साथ भी आपको रईस खान, वो काफ़ी सक्रिय हैं, उनके छोटे भाई आपके पार्टी में पहले से थे, और श्याम बहादुर सिंह जो लगातार रईस खान को लेके घूम रहे हैं, शहर में दौरा चल रहा है, कई जगह आना जाना शुरू हुआ है, और तो अब तो अयूब खान भी वो लग रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में लग रहा है कि वो आगे आ गए। अब क्या लगता है कि कैसे आखिर ये राजनीति किधर जा रही है, सिवान की राजनीति? और लेकिन इसके बीच में जो राजनीति के मुख्य पटल पे हैं वो गाली गलौज में मशगूल हैं, तो इसको क्या कहा जाए? देखिए, अभी आप अंत में जो प्रश्न आपने पूछा, मैं उचित समझता हूं कि सबसे पहले हम लोग उसी पर बात करें कि सिवान की राजनीति जो इस तरफ जा रही है, नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि रील हीरो और रियल हीरो, शायद इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रील हीरो बोलते हैं जो अभिनेता हैं और रियल हीरो बोलते हैं जो खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी है
जो हकीकत में वो करता है, और हकीकत में वो रोल उसका वही होता है। तो सिर्फ आइकॉन वही नहीं होते हैं, ये प्रतिनिधि भी जो होते हैं वह आने वाले जनरेशन का आइकॉन होते हैं। तो मैं चाहूँगा और स्पष्ट शब्दों में उन लोगों से आग्रह भी करूँगा कि आने वाली पीढ़ियों में हम लोग ऐसी अपनी प्रतिष्ठा छोड़े, पॉलिटिकल लोग, जो कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे और हम लोगों को भी वो आइकॉन मानने को वो तैयार हो। यह बात जैसा कि सत्य है कि जब भी पढ़े लिखे लोग राजनीति में जब आते हैं तो इसकी राजनीति का एक तरीका अलग हो जाता है। तो ऐसा बिहेव हम पॉलिटिकल लोगों को करना है कि आने वाला जो जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी राजनीति के प्रति आकर्षित हो, राजनीति में आवें, राजनीति वो करें। लेकिन ऐसा हम लोग जब करेंगे आपस में गाली गलौज या किसी पर अभद्र टिप्पणी, वो सही बात नहीं होगी। आने वाला जनरेशन भी उनके विषय में ठीक ढंग से नहीं सोच पाएगा। अभी चंद्रकेतु जी, अभी तो चुनाव भी नहीं है, और लेकिन जिस तरीके से दो बिरादरी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और आप अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, दो बिरादरी आमने सामने लग रहा है कि एकदम आमने सामने मरने मारने पे उतारू। देखिए, वह राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो राजनीति जो राजनेता हैं वही तो कर रहे हैं, और उनके चेले चपाटी में मैंने आदान प्रदान, लेना देना, जवाब सवाल ऐसे चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरे समाज में, ये मैं सिर्फ अब दो बिरादरी की बात नहीं करूँगा, ये कुछ लोग, चंद लोग पूरे समाज में जहर घोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो वैसे व्यक्ति कभी राजनेता नहीं हो सकता है। और जहाँ तक सिवान की धरती की बात है, सिवान की धरती ने यहाँ की राजनीति को अपराधीकरण होते हुए भी देखा है और अपराधीकरण हो जाने के बाद भी देखा है। तो मुझे लगता है कि सिवान के लोग अपराध और अपराधी के रास्ते की तरफ कभी जाने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए जो कर रहा है उसको करने दीजिए। तो ये आखिर आप लोग पार्टी, आपके पार्टी के भी लोग हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं, कभी आप लोगों ने नहीं बैठ कर के बात क्यों नहीं की कि इस तरह से सोशल मीडिया पे, आज सोशल मीडिया का युग है, बड़े बड़े चैनलों पे खबर बाद में आती है, सोशल मीडिया पे पहले आ जाता है, तो उनको समझाने का आप लोगों ने प्रयास क्यों नहीं किया कि ये बातें कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही? देखिए, समझने और समझाने की बात अलग है। हमने एक लाइन बड़ी स्पष्ट तरीक़ा से कहा कि सिवान के लोग फिर राजनीति को अपराधीकरण नहीं होने देना चाहते हैं और न होने देंगे। अगर किसी के साथ कोई उठता बैठता है तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। ना वो ठीक है। आपने एक लंबा समय आपने देखा है राजनीति में, शहाबुद्दीन को के दौर को भी देखा है आपने। शहाबुद्दीन बहुत बड़े लीडर थे और कि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े ये भी। तो आप ये बताइए कि कभी किसी को गाली देते हुए या इस तरह की कभी बातें वायरल वगैरह हुई कि शहाबुद्दीन ने फलाना को गाली दिया, हत्या हो गई, वो अलग बात है, लेकिन इस जिस तरीके से अभी आज चल रहा है, रोटी बेटी साइकिल, क्या 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 हमें वो कहने में भी बड़ा शर्म महसूस हो रहा है। लेकिन उस दौर में आप उस दौर को आपने देखा, क्या इस तरह की बातें उस दौर में हुआ करती थी? देखिए, आपने कहा कि ऐसी बातें कहने में भी शर्म आ रही है, तो सिर्फ शर्म आप ही को नहीं आ रही है, उस पर कुछ कहने पर मुझे भी शर्म आ रही है और न मैं उसे कहूँगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम लोग जहां बैठे हुए हैं वहां कहीं अम्बेडकर साहब के स्टैचू है, कहीं राजेंद्र बाबू के स्टैचू है। ऐसे लोग जिसको रास्ता बना के राजनीति करने आते हैं वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं, उसको लोग याद नहीं रखते हैं, उससे अपना स्वार्थ सिद्धि किया उसको भूल जाते हैं। लेकिन राजनीति जो ऐसा करता है, जिसकी स्टैचू बनती है, जिसको हम राजेंद्र बाबू के नाम से जानते हैं, जिसको हम अम्बेडकर नाम से जानते हैं, हम उन लोगों को फॉलोअर हैं और मैं चाहता हूं कि उसी रास्ते की राजनीति हो। चलिए, आपने देखा कि चंद्रकेतु जी से हमारी बातचीत हो रही थी सिवान के राजनीति पे, उस माहौल पे जो आज कहीं ना कहीं सिवान के राजनीति को दूषित कर रहा है, और बड़े स्पष्ट तरीके से किसी का नाम लिए बगैर चंद्रकेतु जी ने भी अपनी बात को रखा। हमने भी उनसे कई सवाल पूछे और बड़े साफ तरीके से